तो नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर। मैं अभिषेक मिश्रा आज स्टार्ट करने वाला हूँ मैप, जो इम्पोर्टेंट मैप्स है आपके क्लास 10th में आने वाले हैं। ऐसे मैप्स के पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको ये लेक्चर अच्छे से, बढ़िया से, केयरफुल होके, बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हो कोई बात नहीं, मैप से सॉल्व नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, अगर अच्छे से बढ़िया से दिमाग खोल के आप इसे देख लेना, ठीक है। इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा क्या बेटा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको ज्वाइन होना है, आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, या इस जितने भी क्लासेस होते हैं उनके अगर नोट्स चाहिए आपको, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। तो अब देखें, पहला देखो, पहला भाई मैप क्या है, पहला मैप क्या है। तो भाई पहला मैप बोल रहा है आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो सर इम्पोर्टेंट इंसिडेंट कौन हुए थे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे गांधी जी आए। गांधी जी कब आए बेटा? साउथ अफ्रीका से आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। कब आए थे? 1915 में आए थे। वहाँ पे वो रेसिस्ट की फ़ाइट करने गए थे। अब वो आए तो आते ही उन्होंने क्या करा? उन्होंने आते ही पहले पूरे देश को घूमा और फिर एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट का क्या नाम था? उसका नाम था बेटा चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था उसका? चंपारण सत्याग्रह। बोलोगे सर ये चंपारण सत्याग्रह हुआ कहाँ था? ठीक है, तो सर ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। बिहार में कहाँ? इसको हम किसके अगेंस्ट में होता है बेटा? इंडिगो मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। मतलब कि इंडिगो प्लांटेशन ज़बरदस्ती करवा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उसको अपोज करने के लिए जो किसान उठ रहे थे उनको सपोर्ट करने गए थे गांधी जी, ठीक है। तो चंपारण गए थे। कहाँ पर है चंपारण बेटा? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार कहाँ आपका ये? ठीक है, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल। ये आपका है बिहार। क्या है आपका ये? बिहार, ठीक है। बिहार के बाद ये मूवमेंट हुआ कब था? ये बताओ मुझे, कब हुआ था ये मूवमेंट? तो आप मुझे बताओगे सर ये मूवमेंट हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। उसके बाद, इसके बाद ये कहाँ गए? बिहार के बाद ये गए बेटा कहाँ पे? खेड़ा। कहाँ गए? खेड़ा पहुँच गए। अब खेड़ा पे इन्होंने, खेड़ा पे एक सत्याग्रह किया जिसे हम क्या बोलते हैं? खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, जिसे पीजेंट सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे रिवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट किया जा रहा था पीजेंट से, तो उसके अगेंस्ट में उनको सपोर्ट करने के लिए गए थे गांधी जी, ठीक है। कब गए थे? ये गए थे 1917 में ही गए थे, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के बाद जस्ट बगल में ही था क्या पे बेटा? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था इन्होंने। मतलब अहमदाबाद जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में क्या करा था? स्ट्राइक करा था। मतलब कि वहाँ पे देखो एक बीमारी फैली थी इन्फ्लुएंजा नाम की। अब जब इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी फैले तो बेटा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने सारे वर्कर से ये वादा किया था कि आप लोग क्या करोगे बेटा? आप घर नहीं जाओगे, आप लोग, हम लोग आपके जो वेजेस हैं, आपकी जो सैलरीज़ हैं वो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उसको उसलिए रुक गए सभी लोग, जो भाई सब लोग रुक गए। बाद में जब सैलरी देने का टाइम आया तो वो लोग मुकर गए। तो उसी को दिलाने के लिए, उसी को जस्टिस दिलाने के लिए गांधी जी पहुंचे थे। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था। उसके बाद आपने देखा एक चीज़ और भी देखा आपने, चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है। क्या हुआ बेटा? चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ हमारा। चौरी चौरा कहाँ पे हुआ? गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या हुआ था बेटा? यहाँ पे हुआ था कि लोग आराम से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे पीसफुली, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का भाई फंडा था कि आपको नॉन वायलेंस करना है। तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर पुलिस वाले आ गए, इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कुछ नए जवान खून थे आप लोगों के जैसे, है ना, और वो उठे और कूट दिया पुलिस वालों को, दौड़ाया। पुलिस वाले भगे, उनके पुलिस स्टेशन पहुंच गए, उनको जला दिया पुलिस स्टेशन पूरा। उसमें कई सारे पुलिस वाले जल गए थे, इसलिए कॉल्ड ऑफ कर दिया था नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था बेटा? चौरी चौरा हुआ था। ये हमारा है गोरखपुर। गोरखपुर का हमारा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है आपका? बिहार के लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब वेस्ट साइड पे बिहार के, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है उत्तर प्रदेश सर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक चीज़ और देखा, अमृतसर। अमृतसर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी पूछा जाता है बेटा। तो अमृतसर कहाँ पर है? तो बोलोगे सर अमृतसर तो पंजाब में सुना है। हाँ जी सर, सही सुना है आपने। अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में है। और पंजाब में एक इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग आपने बहुत सुना होगा कि यहाँ पे क्या हुआ था कि बढ़िया आराम से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे मार्शल लॉ लगा था, मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अगर इकट्ठे होंगे तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता था। तो वहाँ पे क्या हुआ बेटा कि लोग आए
प्रोटेस्ट कर रहे थे। फेयर भी लगा था, एक बैसाखी का मेला भी लगा था। तो वहाँ पे जनरल डायर आए, एक ही एंट्री एग्जिट का गेट था, वहाँ पे सबको अंदर से घेरा, उसको बंद किया और सबको ओपन फायर का आदेश दे दिया। वहाँ पे लोग मर गए। तो कहाँ पे हुआ था बेटा? ये जलियांवाला बाग में हुआ था। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था अमृतसर में, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक चीज़ और देखा, डांडी मार्च। इसके बाद आपने देखा डांडी मार्च। डांडी मार्च कहाँ पे होता है सर? ये भी अहमदाबाद मतलब गुजरात में हुआ था। यहाँ पे लोग साबरमती आश्रम से गांधी जी उठे, डांडी तक चले, वहाँ पे गए, नमक बनाया इन्होंने। क्या करा? पतीला ले, पतीले में पानी डाला समुद्र का, उसको गर्म किया, वहाँ से नमक बना दिया, ठीक है। तो डांडी मार्च, और यहीं से स्टार्टिंग होती है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की। अगर आपसे कोई पूछे कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कौन से प्लेस से स्टार्ट हुई, तो आप बोलोगे सर डांडी से। कहाँ से? डांडी से, ठीक है। अब बारदोली इनोट टैक्स कैंपेन था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा आपका, तो डांडी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था क्या? ये क्या हुआ? एक सेकेंड। हाँ, तो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस के बारे में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस क्या थे बेटा यहाँ पे? तो आप देखो, सबसे पहले कौन सा सेशन हुआ बेटा? कलकत्ता सेशन। कौन सा हुआ? कलकत्ता सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था बेटा? सर ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता सेशन है। कब हुआ था ये हुआ था सितंबर 1920 में। कब हुआ था? सितंबर 1920 में ये हुआ था। और इसमें आपने देखा, इसमें सिंपल सा, इसमें लोग इकट्ठे हुए, इस टॉपिक पे वहाँ पे बात छिड़ी। किस टॉपिक बात छिड़ी? कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को हम अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद डिस्कशन होने के बाद ये लोग गए कहाँ पे? ये गए यहाँ पे नागपुर गया, दिसंबर सेशन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो नागपुर गया भाई। तो नागपुर जब पहुँचे तो नागपुर में भी इन्होंने इसी टॉपिक पे डिस्कस किया कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लेंगे, अडॉप्ट करेंगे नहीं करेंगे, और यहाँ पे फाइनली अडॉप्ट कर लिया था नागपुर सेशन में। कब हुआ था बेटा? दिसंबर 1920 में। और फिर उसके बाद में यहाँ से एक सेशन गया मद्रास। कहाँ पे गया बेटा? मद्रास गया। 1927 में मद्रास सेशन हुआ। और मद्रास सेशन होने के बाद कहाँ गया बेटा? लाहौर सेशन। क्या हुआ यहाँ पे? लाहौर सेशन। इसमें मिल ली जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बारे में सेशन हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन के बाद आप आए नागपुर सेशन। कब हुआ? 1920 में। नागपुर सेशन के बाद मद्रास, और मद्रास से बाद सीधा आप लाहौर पहुँच गए। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस थे, ठीक है। आगे अब देखो, ये मेजर सॉइल टाइप्स है आपके, ठीक है। आपकी ये ज्योग्राफी वाली बुक में दिया गया है, बढ़िया सा आना, एक बार देख लेना। क्या लिखा है बेटा इसमें? देखो सिंपल सा, जो ग्रीन वाला है, जो ग्रीन कलर का है वो क्या आपके फॉरेस्ट सॉइल है। क्या आपके? फॉरेस्ट सॉइल। जो ग्रीन वाले हैं ये आपके क्या है? फॉरेस्ट सॉइल है। मतलब फॉरेस्ट सॉइल ऐसे सॉइल जो सिर्फ फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट या माउंटेनस सॉइल, ठीक है। उसके बाद आपने देखा एल्यूबल सॉइल। एल्यूबल सॉइल देखो मिल आपको, जो नदर्न प्लेन है या आपके गुजरात का कुछ पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, ये क्या है आपका? ये आपका नर्दर्न मतलब एल्यूबल सॉइल से बना, ये यहाँ तक भी आया है, ठीक है। बहुत फैला हुआ है एल्यूबल सॉइल। फिर आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल आपकी ये जो इस कलर की आपके रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक। ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, रेड सॉइल, इतना सॉइल के बारे में नहीं पूछते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई बताओ कौन कौन सी मेजर डैम्स है? आपने देखा सर पहला होता है भाखड़ा नागल डैम। पहला कौन सा है? भाखड़ा नागल डैम। कहाँ पर है सर? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश पे। कौन सी नदी पे है? सतलज रिवर पे है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाखड़ा नागल डैम कहाँ पुट करोगे, तो बोलोगे सर हम तो पुट करेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से आप अगर आप बगल में आ जाओगे तो भैया तेहरी डैम है। कौन सा है? तेहरी डैम। तेहरी डैम कहाँ पर है? भाखड़ा नागल तेहरी डैम है आपका भागीरथी रिवर पे। कहाँ पर है आपकी? भागीरथी रिवर पे है। और ये कहाँ पे आपका? उत्तराखंड में है। भागीरथी रिवर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है। तो पहला हमने पढ़ लिया भाखड़ा नागल डैम, दूसरा हमने पढ़ लिया तेहरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद आपने देखा जो इंपॉर्टेंट वही बता रहा हूँ, हीराकुंड डैम। कौन सा बेटा? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है? तो ये महानदी रिवर पे बना है और ये है उड़ीसा में। कौन सी रिवर पे बना है? महानदी रिवर पे बना है और है कहाँ पर? उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद आपने देखा तुंगभद्रा डैम कहाँ पर है? तो तुंगभद्रा डैम आपका है तुंगभद्रा रिवर पे बना है कहाँ पर? कर्नाटका में, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर पे बना है भाई, है कहाँ पर? कर्नाटका में। बहुत बढ़िया, ठीक है। नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है बेटा? तो नागार्जुन सागर डैम है आपका कृष्णा रिवर पे बना है और है कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर है? तेलंगाना में, ठीक। फिर आपने देखा
ये उतने इंपॉर्टेंट डैम नहीं पूछे जाते आपके, ठीक है। तो मेनली जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। तुंगभद्र, यहाँ एक ये सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है बेटा, तो ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है सरदार सरोवर डैम, ठीक है। अब सरदार सरोवर डैम हो गया। अब मुझे बताओ राजस्थान में कौन सा डैम है, आर से स्टार्ट होता है वो डैम, नाम बता दो भाई। राजस्थान में जो डैम है उसका आर से स्टार्ट होता है, नाम बताओगे आप, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब आते हैं मेजर आयरन ओर्स माइन, ठीक है। जो मेजर आयरन ओर माइन है उसके बारे में देखते हैं, कौन कौन सी कहाँ पे कौन सी मेजर जो बढ़िया बढ़िया ओर माइन्स है वो। तो हमने देखा मयूरभंज, मयूरभंज कहाँ पर है, तो मयूरभंज है सर उड़ीसा में है। मयूरभंज कौन से स्टेट में है, उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछे कि दुर्ग और बैलादिला आपको पुट करना कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है ये, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपने देखा जो बेलारी है और कुंदेरमुख है, बेलारी और कुंदेरमुख कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कहाँ पे है बेटा ये, कर्नाटका में। कहाँ पे है, कर्नाटका में, ठीक। उसके बाद आयरन ओर माइंस हमारे हो गए, पहला मयूरभंज उड़ीसा में, दूसरा दुर्ग और बैलादिला छत्तीसगढ़ में, फिर बेलारी और कुंदेरमुख कहाँ पर है, कर्नाटका, ठीक। फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर है, आपने देखा पहला नरोरा है। तो नरोरा कहाँ पर, नरोरा आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे बेटा, उत्तर प्रदेश में। फिर हमने देखा रावत भट्टा है, रावत भाटा कहाँ पर है, आपका राजस्थान में है। फिर आपने देखा ककरापारा है, ककरापारा कहाँ पर है, आपके गुजरात में है सर। फिर आता है तारापुर, कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में है। फिर हमने देखा कैगा और कलापक्कम। तो कैगा कहाँ पर है, आपके कर्नाटक में, और कलापक्कम कहाँ पे आपके, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपके कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन थे वो थे, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मेजर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेजर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ कहाँ पर है, बताओ भाई। तो सबसे पहले आपने देखा मुंबई, पहले कॉटन टेक्सटाइल कहाँ पे थी, मुंबई में। मुंबई के बाद आपने देखा इंदौर में, इंदौर के बाद आपने देखा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है, ये है सर अहमदाबाद। अहमदाबाद के बाद देखा आपने सूरत, अहमदाबाद सूरत। सूरत के बाद जस्ट हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मतलब कहाँ पे, कानपुर में। कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे कानपुर, ठीक है। कानपुर के बाद हमने देखा कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ पर है, और मदुरई। तो ये दोनों आपका क्या है बेटा, तमिलनाडु में। कहाँ पे आपका ये, तमिलनाडु में, ठीक है। तो हमारा ये हो गया बेटा मेजर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, उसके मैप कर लिया। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स कौन कौन से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट हैं ये देख लो, ज़्यादा उतने जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। आपने देखो पहले सबसे पहले दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कौन सा एयरपोर्ट है यहाँ पे, तो IGI, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है, ठीक है। फिर हमने देखा अमृतसर, अमृतसर में भी है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमने देखा कोलकाता, कोलकाता कहाँ पे है, कोलकाता में कौन सा है, कोलकाता में आप बोलोगे कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे। फिर आपने देखा मुंबई में, तो मुंबई में कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर जी, ठीक है। फिर हम आते हैं हैदराबाद, हैदराबाद में कौन सा है, हैदराबाद में सर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। तो ये कुछ आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप मुझे बताओ चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गया। अब मुझे एक चीज़ और कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन सा पोर्ट कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे बताओगे। जैसे आपने विशाखापट्टनम देख लिया, आपने सूरत पोर्ट देख लिया, आपने मुंबई में बहुत सारे पोर्ट देख लिए, तो ये आपको बताना है कहाँ पे ये पोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसी का चैप्टर हमारा मैप का जो टॉपिक था वो क्या ख़त्म, जो इंपॉर्टेंट मैप्स के टॉपिक थे वो हमारे हो गए फिनिश्ड। अब जो भी कोई एक किसी पे अगर टॉपिक रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसे भी कवर कर देंगे। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो आप लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर देखना है आपको, ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी, वो 1 घंटे के अंदर हम उस पूरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। सिर्फ 1 घंटे आपको देख लेना है उसे, ठीक है। आपके उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।